जहां है उन परिस्थितियों में पड़े मत रहो, वहां से ऊपर उठने की कोशिश करो। और ऊपर उठना है तो अपनी होश बनाए रखो, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में, इस जगती में आपको भुलावा देना, भ्रमित करना, उलझाए रखना बहुत सारे साधन हैं यहां। इसलिए इसको माया कहते हैं, पृथ्वी लोक को। ये माया लोक है। माया लोक है तो ये माया लोक ऐसा है कि जो जादू करता है, हर चीज आपको बांध लेती है। आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी चीजें, आपका कपड़ा, आपका आभूषण, आपके अपने, आपके पराये तक आपको बांध लेते हैं। हर चीज में आप चिपक जाते हैं, छोड़ना ही मुश्किल होता है। इतनी तक स्थिति हो जाती है कि हम ट्रेन में भी ना भी सीट मिले, मौका लगे तो रुमाल रख करके, रुमाल रखा सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। बाथरूम में गए, आते कहेंगे सीट मेरी है, कैसे, मैंने यहां रुमाल रखा हुआ, रुमाल रख के कब्जा करने को तैयार रहते हैं। छोटे बच्चों में भी आदत होती है कि वो भी किसी के घर में भी गया हो और कोई बच्चा अपने खिलौने खेलने के लिए दे दे तो फिर वापस देता नहीं हो, कहता मेरे ही हैं। किसी से आप उधार ले लें तो लौटाना नहीं चाहते, अगर लौटाएंगे भी 100 रुपए लिए हों तो देने में कम से कम 10 बार टुकड़े टुकड़े करके देंगे कि उसके काम ही ना आए बिल्कुल भी। पकड़ने की इतनी बड़ी आदत है हमें। और जबकि इस दुनिया में हर चीज दी गई है लौटाने के लिए। हर चीज जहां से आती है वहां लौटती भी है। जैसे भगवान देता है वैसे वापस लेता भी है। इसलिए दुनिया में संयोग के साथ वियोग है, पाने के साथ होना है, आने के साथ जाना है। संयोग के साथ वियोग है। आए हो तो जाओगे भी, आना याद है तो जाना भी याद रहना चाहिए। तो ये पृथ्वी लोक जो है ये माया का लोक है। इसमें हम इतने बंध जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। और ये नियम है कि पहली जगह छोड़ोगे तो तब दूसरी जगह मिलती है। जहां आप हो उसको छोड़िए, उससे ऊपर उठिए तो दूसरी चीज मिलेगी। लेकिन उठने के साथ साथ होश संभाल कर चलना चाहिए। होश रहेगी तो आपके उठने का फायदा है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आप अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें, अपना भला करें। अपना भला करने के लिए आपको सजग होना चाहिए। सजग होना इस रूप में है कि आप खुद को दुखी मत करें, संतापित न करें। और आगे तो उन्होंने और कमाल कर दिया, आगे कहा कि खुद के शत्रु ना बने, खुद के दुश्मन ना बने, आप स्वयं के मित्र बने। जो अपना मित्र बनना चाहता है उस आदमी को क्या करना होता है? अपनी भलाई के लिए कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। कठोर कदम उठाएंगे तो आपकी भलाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुश्किल कहां होती है? जब आप जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना नहीं चाहते, जिंदगी के कठिन सवालों से भागना चाहते हैं। और यह ध्यान रखना, परिस्थितियां आपको एक कठिन समस्या के बाद और कठिन समस्या देती है। और जब आप पहले को सुलझा लेते हैं तो आप पहले से ज्यादा सक्षम बन जाते हैं, मजबूत, योग्य, समर्थ। और जैसे ही आप और समर्थ बनते हैं तो फिर और परीक्षा होती है। उसे सुलझा लेंगे तो और मजबूत हो गए। ये ऐसे ही होता है जैसे आपको नई नई क्लास पास करते हुए
डिग्री मिलती जा रही है। जो सैनिक युद्ध लड़े हुए होते हैं उन लोगों का बहुत अनुभव हो जाता है, तो उनको बहुत महत्व दिया जाता है कि इन्हें वास्तविकता का सामना इन्होंने किया, क्योंकि थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान तो दे दिया जाएगा, असली ज्ञान तो वहां मिलता है जब आप सामने लड़ते हैं। हमारे देश में कुछ परंपराएं चलती हैं, जैसे विवाह से पहले लड़का लड़की का वर्ण कर लिया जाता है, नाम रख दिया जाता है वर वधू। वर का मतलब होता है जिसको चुना गया, सिलेक्टेड ऐसे कह लीजिए। बहुत सारों में से एक को चुना तो उसका नाम हो गया वर। और जिस घर में से लड़की को देखा जाता है, अनेक लड़कियों में से एक का चुनाव किया तो उसका नाम वधू रखा जाता है। वह जो चुन ली गई लेकिन जो जिम्मेदारियों को निभाने योग्य है, तो उसके संस्कार देखे जाएंगे, कैसी पालना हुई, कैसे घर में, क्योंकि रंग रूप देखने से बात नहीं बनती। देखा यह जाता है कि इनके घर के संस्कार कैसे हैं, उठना बैठना कैसा, मिलना जुलना कैसा है, निभाने में कैसे हैं। अब इसके बाद में कुछ आगे परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं में यह है कि लड़के के हाथ में और लड़की के हाथ में दोनों के कंगना बांधा जाता है। कंगन नहीं, कंगना। उसमें 7 गांठें लगी हुई होती हैं। 7 गांठों में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हल्दी की गांठ, समुद्र वाली कोई कौड़ी, राई के दाने। ऐसे करते करते लोहे का छल्ला होता है, छल्ला एक प्रेम की निशानी मानी जाती है। ऐसे करते करते 7 चीजें होती हैं, 7 गांठें लगी होती हैं। विवाह हो गया या होने जा रहा है, तो उस समय की परिस्थितियां आप देखिए। लड़के की पूरी परीक्षा होती है। लड़का जहां बैठा हुआ है विवाह के समय में, तो उसके पीछे लड़की की सहेलियां बैठी हुई होती हैं और वो सब उसको तंग करती हैं, उसका ध्यान बटाती हैं, उसको बीच बीच में कुछ, आजकल तो हेयर पिन ही बहुत बड़ा काम करती है, तो वही वो इस्तेमाल करती रहती हैं, कुछ बोलती रहेंगी। उसके बाद बड़ी बूढ़ी महिलाएं सामने होती हैं, चेहरा देखती रहती हैं कि लड़के का स्वभाव कैसा है, जल्दी उद्विग्न तो नहीं होता, बेचैन तो नहीं होता। और फिर एक रस्म होती है विवाह के बाद, जब दोनों एक दूसरे के हाथ में बंधे हुए कंगना को खोलते हैं, तो लड़के को कहा जाता है कि तुमने एक हाथ से खोलना है, लड़की को कहा जाता है तुम दोनों हाथों से खोल सकते हो, और गांठें लगी भी होती हैं। अब ऐसे समय में लड़की की सहेलियों की तरफ से कुछ ज्यादा छेड़छाड़ चलती है, वो ज्यादा तंग करती हैं। अब ऐसे में अगर लड़का जल्दी बेचैन हो गया कि ये तो गांठ खुल नहीं रही, कैंची दो भी काटता हूं, तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं समझती हैं, चेहरा देखती हैं और धीरे से लड़की के कान में बोलती हैं, इसमें धीरज की कमी है, जल्दबाज है, परेशानियों का सामना आसानी से नहीं कर सकता। तुमने ध्यान रखना है, इसे जब भी कोई बात समझाना चाहोगे मूड देखना और पहले मूड बनाना इसका, तब अपनी बात मनवाना। आते शुरू मत हो जाना कोई भी बात के लिए, क्योंकि तरीका ढूंढना पड़ेगा। पानी वानी पूछ के, मीठी बातें करके, ठीक ठाक करके, सही मूड में, जो जैसे हम लोग ध्यान में बैठाते हैं ना, तो उस समय कहते हैं कि पहले
माइंड सेट करो। माइंड की, मस्तिष्क की एक स्टेट है जिसे अल्फा स्टेट बोलते हैं, कि उस स्टेट में आप पहुंचिए पहले, फिर ध्यान की तरफ जाइए। तो हर जगह परीक्षा होती है। मैं तो ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि आपके जीवन में हर जगह परीक्षा होती है, आप अंदर से कैसे हैं। अंदर से अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। तो हर दिन अपने आप को या तो कमजोर करते हो आप, या मजबूत करते हो। हर दिन या तो आप कुछ नया सीखकर अपने आप को और प्रतिभाशाली बनाते हो, या जो सीखा हुआ है उसकी भी अवहेलना करके भुलाते जाते हो। कितने लोग अच्छा पढ़ लिख चुके होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी विद्या भूल जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो कहीं काम आना ही नहीं है। वो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाए, पिछले वाला सब भूलते चले जाते हैं, क्योंकि उसको दोहराएंगे नहीं, नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। जिंदगी उनको कुछ और सिखाने लग जाती है। पढ़ाई लिखाई जिंदगी से गई। नियम यह है कि हर दिन आपको अपने आप को मजबूत बनाना होता है, नया सीखना होता है। जो आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ऊंचा उठ रहे हैं, वो अंदर से शक्तिशाली तो बन ही रहे हैं, समृद्ध बन रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। उनकी एक पर्सनैलिटी बनती जा रही है। उस पर्सनैलिटी में गिना जाता है कि यह आदमी समस्याओं को सुलझाना जानता है, समस्याओं के सामने हार नहीं मानता। ऐसे सुलझे हुए इंसान के पास बैठकर दूसरों को भी ट्रेनिंग मिलती है, वो भी अपने आप को ठीक करते हैं। कभी भी फेल लोगों के साथ बैठकर आप कोई जिंदगी में ज्यादा अच्छा नहीं सीख सकते। उनके साथ बैठिए जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, और उन्हीं की सलाह मानिए जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बनाया है। और जो अपने जीवन में फेल रहे हैं वो आपको फेल करेंगे। चुनाव में बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसको चुनना चाहते हैं। अगर अर्जुन की जीत में उसकी वीरता का हाथ है, तो उससे ज्यादा उसके चुनाव में बहुत बड़ी बात थी कि उसने कृष्ण भगवान को अपना सारथी चुना और कहा कि आप मुझे लेकर चलिए। दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने शकुनी को अपना सलाहकार चुन लिया, और कैकेयी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने मंथरा को अपना सलाहकार चुन लिया। आपकी जिंदगी के सलाहकार कौन है? आपको वो सलाह दे रहे हैं जो आपको कहते रहे साहब आप तो आज ही हो गए, अब आप कहां पड़े हुए, निकलो ना बाहर, आप इधर चलो उधर चलो, हम आपको वो बना देंगे वो बना देंगे। वो आपको जोश दिलाकर ले जाएंगे और आपका अपना असली जो आज तक आपने कमाया था वो गया आपका। लोग अपनी कमाई हुई गद्दी छोड़ बैठते हैं, अपना सिंहासन खो बैठते हैं, अपना स्टेटस खो बैठते हैं। जहां आप हो वो खोए नहीं और बड़े हो। एक ही गलती से जिंदगी तो सांप सीढ़ी वाला खेल है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे में गलती होगी और सदियों तक आपको उसकी पीड़ा भोगनी पड़ेगी, और यही कहते रहोगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो स्वयं का उद्धार कीजिए। उद्धार करने के लिए क्या करना होगा?